हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है विंटर सीजन के ऊपर, और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं मोस्टली वो आपको प्रेजेंट टेंस के मिलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और कुछ सेंटेंस जो रहेंगे आपको वो पैसिव स्ट्रक्चर जो होता है वो भी देखने को मिलेगा प्रेजेंट टेंस का। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। विंटर सीजन इन इंडिया रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन नवंबर एंड फरवरी व्हेन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर इज इंक्लाइंड अवे फ्रॉम द सन। तो विंटर सीजन यानी कि सर्दियों का मौसम इन इंडिया भारत में रेफर्स यानी कि संदर्भित होता है टू द पीरियड इस अवधि में, बिटवीन मतलब बीच में, नवंबर एंड फरवरी नवंबर से लेकर के फरवरी के बीच की जो अवधि है उसमें भारत में सर्दियों का मौसम जो है वो संदर्भित होता है। व्हेन जब द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर इज इंक्लाइंड अवे फ्रॉम द सन, जब द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थर्न यानी कि उत्तरी, हेमिस्फेयर मतलब होता है गोलार्ध, जब उत्तरी गोलार्ध इज मीन्स है, इंक्लाइंड मतलब क्या होता है, झुका हुआ होता है, अवे फ्रॉम द सन, अवे यानी कि दूर, फ्रॉम द सन यानी कि सूरज से। तो हम पूरे सेंटेंस को कैसे रीड करेंगे यहाँ तक कि भारत में सर्दियों का मौसम नवंबर से लेकर फरवरी के बीच की अवधि में संदर्भित होता है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर झुका होता है। ठीक है, सूर्य यानी कि सूरज से दूर झुका होता है या सूर्य से दूर झुका होता है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। एंड और hence sun rays have to travel a longer distance to reach the surface of the earth। hence इसी कारण the sun rays, sun यानी कि सूरज की जो rays यानी कि किरणें जो होती हैं, have to travel, उन्हें ट्रेवल करना पड़ता है। ट्रेवल यानी कि उन्हें यात्रा करनी पड़ती है, किसको, सूरज की जो किरणें होती हैं उनको यात्रा करनी पड़ती है। a longer distance, लंबी डिस्टेंस की लंबी दूरी की उन्हें यात्रा करनी पड़ती है। टू रीच, पहुंचने के लिए, रीच मीन्स होता है पहुंचना। द सरफेस, सरफेस मीन्स क्या होता है, सतह तक पहुंचना। ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की जो सतह होती है वहां तक पहुंचने के लिए सूरज की किरणों को लंबी यात्रा करनी पड़ती है। इसीलिए सूरज को क्योंकि क्या होता है, जो सन की जो रेज होती है वो उत्तरी गोलार्ध जो होता है वो सूरज से दूर झुका हुआ होता है, इसीलिए सूरज को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। The winter season a magical time as the weather gets cooler and people in general। तो विंटर सीजन एक सर्दियों का मौसम, इज मीन्स है मीन्स एक मैजिकल टाइम यानी कि एक जादुई समय है। एज, क्योंकि, एज का मतलब ऐसा भी होता है और क्योंकि भी होता है, बहुत सारी वीडियोस में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। द वेदर गेट्स कूलर, जो वेदर है वो गेट्स हो जाता है, कूलर यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। कूल मीन्स ठंडा, कूलर यानी कि ज़्यादा ठंडा। तो वेदर जो है हमारा मौसम जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। एंड और पीपल इन जनरल, पीपल यानी कि लोग, इन जनरल यानी कि सामान्य तौर पर या आम तौर पर भी आप बोल सकते हैं। एंजॉय द वेदर अराउंड देम, एंजॉय यानी कि मजा करते हैं या आनंद लेते हैं वेदर का, उस मौसम का, अराउंड देम जो उनके चारों ओर जो मौसम हो रहा होता है, जो वेदर होता है उसका वो आनंद लेते हैं। एज द मर्क्यूरी ड्रॉप्स, एज क्योंकि, तो मर्क्यूरी ड्रॉप्स, मर्क्यूरी मतलब क्या होता है, मर्क्यूरी का मतलब होता है पारा जो होता है वो ड्रॉप्स, वो गिर जाता है या वो कम हो जाता है। ड्रॉप का मतलब होता है गिरना या किसी चीज़ का कम हो जाना। मैं आपको बहुत बार ये चीज़ बता चुकी हूँ कि एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, और ये चीज़ हमें धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, जब हम रीडिंग करते जाते हैं, तभी हमें पता लगती है। एज द मर्क्यूरी ड्रॉप्स, क्योंकि पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है। पीपल टेक आउट देयर वार्म क्लोथ्स, पीपल लोग, टेक आउट वो बाहर निकालते हैं, देयर वार्म क्लोथ्स, वार्म यानी कि गर्म, क्लोथ्स यानी कि कपड़े, वो अपने गर्म कपड़े बाहर निकालते हैं। एंड और गेट टुगेदर इन स्मॉल गैदरिंग लाइटनिंग फायर प्लेसेस, गेट टुगेदर और साथ साथ वो स्मॉल यानी कि छोटी छोटी सी गैदरिंग करते हैं, समारोह करते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें इकट्ठी करते हैं। लाइटनिंग फायर प्लेसेस, और वो फायर प्लेसेस यानी कि चिमनियों को या अंगीठियों को जलाते हैं। फायर प्लेसेस मतलब चिमनियाँ जलाना या अंगीठियाँ जलाना, जो कि आपने देखा होगा ना रोड वगैरह पर काफ़ी सारा होता है।
एंड और enjoying small talk around them। enjoying यानी कि वो आनंद उठाते हैं या आनंद लेते हैं small talk, छोटी छोटी बातों का around them, उनके चारों ओर बैठ करके वो, मतलब जो वो आग जलाते हैं, अंगीठी या चिमनी जलाते हैं, या फिर आपने देखा होगा ना कि कहीं पर भी खुले में कुछ लकड़ियाँ जलाते हैं, कुछ भी सामान जलाते हैं, उसके चारों ओर बैठ करके वो छोटी छोटी बातों का आनंद उठाते हैं। द वेजिटेबल्स अवेलेबल इन द विंटर सीजन आर ऑल्सो फ्रेश एंड टेस्ट बेटर। द वेजिटेबल्स, जो सब्जियां होती हैं, अवेलेबल यानी कि उपलब्ध होती हैं इन विंटर सीजन, सर्दियों के मौसम में जो सब्जियां उपलब्ध होती हैं, आर ऑल्सो फ्रेश, वो भी ताज़ी होती हैं या ताज़ी हैं, एंड टेस्ट बेटर, और उनका स्वाद भी अच्छा होता है। बेटर यानी कि और अच्छा होता है। देन द वंस अवेलेबल ड्यूरिंग समर, देन यानी कि उनसे, द वंस जो अवेलेबल होती हैं, जो उपलब्ध होती हैं ड्यूरिंग समर, जो समर के दौरान यानी कि गर्मियों के दौरान जो सब्जियां अवेलेबल होती हैं, जो उपलब्ध होती हैं, उनसे इन सब्जियों का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और वो फ्रेश भी होती है, ताज़ी भी होती है। पीपल इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग द सन स्टार्टिंग वेटिंग फ्रॉम द सन। पीपल इंस्टेड ऑफ यानी कि के बजाय, अवॉइडिंग, लोग जो है सूरज से परहेज करने के बजाय, लोग सूरज से परहेज करने के बजाय द सन स्टार्ट वेटिंग फॉर द सन, वो शुरू करते हैं, वेटिंग यानी इंतज़ार करना, फॉर द सन, वो सूरज के निकलने का या सूरज के आने का इंतज़ार करते हैं। वो अब जैसे ही सर्दियाँ आ जाती हैं, लोग सूरज को अवॉइड करने के बजाय, उसका परहेज करने के बजाय उसका इंतज़ार करते हैं। एंड इन्जॉइंग इट्स वार्मथ, इन्जॉय यानी कि आनंद उठाते हैं, इट्स वार्मथ, उसकी गर्माई का आनंद उठाते हैं। द सीजन इज़ गुड बट नॉट फॉर एवरी वन। द सीजन इज गुड, ये जो मौसम है ये अच्छा है, बट लेकिन नॉट फॉर एवरी वन, बट हर किसी के लिए नहीं। द सीजन क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम्स फॉर ऑल द होमलेस पीपल। द सीजन, ये जो मौसम होता है, क्रिएट्स, वो बनाता है, अ ह्यूज प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी समस्या बनाता है या एक विशाल समस्या बनाता है, फॉर ऑल, उन सभी के लिए, द होमलेस पीपल, जो होमलेस पीपल होते हैं यानी कि बेघर जो इंसान होते हैं, जो कि आप लोगों ने देखा होगा ना, फ्लाईओवर के नीचे आपको मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशन के आसपास मिल जाएंगे कुछ लोग जिनके पास अपने घर नहीं होते, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होता है। पीपल, स्ट्रे एनिमल्स एंड पीपल हु लिव इन द हिली एरियाज, उन लोगों के लिए जो होमलेस पीपल होते हैं, उन लोगों के लिए स्ट्रे एनिमल्स यानी कि जो भटकने वाले जानवर होते हैं, जो रोड पर आप लोगों ने देखा होगा, जो गलियों में कुत्ते होते हैं या और भी जानवर होते हैं जो बाहर घूमते रहते हैं, उनके लिए, और उन लोगों के लिए हु लिव इन द हिली एरियाज, हिली एरियाज इनके पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए ये जो मौसम होता है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ाने वाला होता है। ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है वेदर के चक्कर में ही, तो आवाज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, बट येस काफ़ी दिन हो गए थे, इसीलिए मुझे लगा वीडियो आपके साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो जाता है फिर। और ये वीडियो कैसे लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, और मेरी आवाज़ को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे हमें सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा हैंस। हैंस यानी कि इसी कारण मैं यहाँ नहीं आया, इसी कारण मैं यहाँ नहीं आया, हैंस आई एम नॉट देयर, या कोई भी आप एक छोटे से छोटा सेंटेंस ज़रूर इससे बनाइएगा। सेकेंड वर्ड है हमारा इंक्लाइंड। इंक्लाइंड यानी कि झुका हुआ, किसी भी चीज़ का झुकना, ठीक है, इंक्लाइंड यानी कि झुका हुआ। वार्मथ यानी कि गर्माई, किसी भी चीज़ की, वार्म यानी कि गर्म होता है, वार्मथ यानी कि किसी चीज़ की गर्माई। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ही हेमिस्फेयर। आज का डिक्टेशन का हमारा फर्स्ट वर्ड है हेमिस्फेयर, सेकेंड वर्ड है गैदरिंग, एंड थर्ड वर्ड है वेदर। वेदर, इसकी स्पेलिंग काफ़ी सारे लोग गलत भी लिख देते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आप वेदर की स्पेलिंग क्या लिख रहे हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का हेमिस्फेयर, गैदरिंग एंड वेदर। इन तीनों ही वर्ड को भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई टॉपिक चाहते हैं जिसको मैं आपके साथ में